हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द वीडियो। चलिए आज के इस वीडियो में हम देखते हैं कल मार्केट को हम किस तरीके से प्लान कर सकते हैं ट्रेड करने के लिए। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले दो इंट्राडे स्टॉक निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस को, जिसके बिहाफ पे हम कल अपने ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी से। हाँ, एक पॉइंट ध्यान रखिएगा, कल वीकली एक्सपायरी नहीं, मंथली एक्सपायरी है। नवंबर मंथ का कल मंथली एक्सपायरी है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। कल वॉलेटिलिटी हो सकती है कि थोड़ी ज्यादा रहे, क्योंकि पूरे मंथ के पोजीशन सभी को स्क्वायर ऑफ करने हैं या फिर रोल ओवर या जो भी करना, मतलब थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना है कि वॉलेटिलिटी हाई हो सकती है सिंस इट इज अ मंथली एक्सपायरी। चलिए बात करते हैं कि कल के लिए क्या। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यहाँ पे एक पॉइंट क्लियर करूं कि हमने क्या कल के लिए प्लान किया था। कल के वीडियो में क्या प्लान किया था कि 600 के ऊपर हम बाई करेंगे और 800 का हमारा टारगेट होगा। तो इसमें एक बहुत अच्छी आपको प्रॉफिट देखने को मिली होगी और मैं उम्मीद करता हूं कि सभी ने एक बहुत अच्छा प्रॉफिट इसमें बुक किया होगा। निफ्टी में पहला टारगेट हिट हुआ होगा और जो दोनों इंट्राडे स्टॉक्स थे वो पूरी तरीके से हमारे उसी रेंज में रह गए, तो उनको आप आज रोल ओवर कर लीजिए और कल के मार्केट में भी उनको ट्रैक कर सकते हैं। अगर वो हमारे लेवल्स पे आते हैं तो हम डेफिनेटली उन पे ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं बैंक निफ्टी में आगे क्या हमें क्या करना है। बैंक निफ्टी में सिंपली जब यहां से ये ऊपर निकलेगा तो हम बाई प्लान करेंगे। दैट मींस कि समवेयर अराउंड 830 840 के ऊपर जब निकले, 42,830 840 के ऊपर या फिर 850 के ऊपर निकलता है, तो एक 70 से 80 पॉइंट का या फिर 60 से 70 पॉइंट का एसएल देके और 43,000 का टारगेट आप इजीली अचीव कर सकते हैं। यहां से बिल्कुल 43,000 का टारगेट जो आपको बहुत इजीली देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं सेलिंग के लिए। तो सेलिंग में अगर हम देखें तो ये वाला एक ये जो लेवल है, इसको आज बैंक निफ्टी ने बहुत ही कोशिश किया होल्ड करने का और यहाँ पे पूरी तरीके से सपोर्ट बन भी चुका है। तो अब हमें क्या करना है, सिंपली जब ये वाला सपोर्ट ब्रेक होगा तो हम एंट्री प्लान करेंगे। 42,620 के नीचे जब मार्केट निकलेगा तो हम एंट्री प्लान करेंगे, 60 से 70 पॉइंट का एसएल देंगे और पहला टारगेट हम लेंगे। ये वाला पॉइंट जो है 42,480 का होगा हमारा पहला टारगेट, और इसके नीचे भी अगर मार्केट निकलता है तो फिर 42,400 का होगा हमारा सेकेंड टारगेट निफ्टी बैंक में कल के लिए। कल आप एक पॉइंट का ध्यान रखिएगा, जब बाइंग साइड में अगर ट्रेड एग्जीक्यूट होता है और 43,000 पे आप पहुंचते हैं, तो थोड़ा सा वहां पे ध्यान रखिएगा कि अगर 43,000 पहुंचने के बाद थोड़ी देर वहां मार्केट होल्ड करता है, तो फिर वहां के जितने भी कॉल राइटर है वो फटाफट अपने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करेंगे, तो वहां एक और भी अच्छी अपमूव आपको मिल सकती है। तो थोड़ा सा 43,000 के पास प्रिपेयर्ड रहे कि किस तरीके का सिनेरियो वहां पे बन रहा है। चलिए अब बात करते हैं निफ्टी की। अगर हम बात करें निफ्टी की, तो निफ्टी आज कंपैरेटिवली बैंक निफ्टी के वीक था। अब इसमें अगर हम देखें तो समवेयर अराउंड इस जगह पे हमें हमारी बाइंग मिली 270 के आसपास और हमारा पहला टारगेट अप्रोक्स हिट किया इसमें। अब बात करते हैं कि कल के लिए क्या। कल के लिए हमें क्या करना है, जो आज का हाई था वो अगर हम देखें तो ये 2 दिन पहले का क्लोजिंग भी था। 18 ऑफ नवंबर का क्लोजिंग जो है वो उसी पॉइंट पे है। डेट मींस ये एक इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट बनने वाला है। जब इसके ऊपर निकलेगा तो बाई प्लान करेंगे। डेट मींस कि 18,325 18,330 के ऊपर हम बाई प्लान करेंगे। पहला टारगेट हमारा होने वाला है 18,380 का और दूसरा टारगेट जो हमारा होगा वो होगा 18,400 का बाइंग साइड में निफ्टी के लिए। अगर हम बात करें सेलिंग साइड, तो सेलिंग साइड हमें क्या करना है, ये वाला जो सपोर्ट है ये जब ब्रेक होगा तो हम इसमें एंट्री करेंगे। 18,240 या 18,200, हाँ 18,240 के नीचे जब ये निकलेगा तो 25 से 30 पॉइंट का एसएल देके आप पहला टारगेट बनाएंगे, ये वाला जो जोन है 18,200 का, और इसके भी नीचे निकलता है तो फिर 18,180 का जो है वो आपका सेकंड टारगेट हो जाएगा सेलिंग साइड में निफ्टी के लिए। चलिए बात करते हैं इंट्राडे स्टॉक का। पहला इंट्राडे स्टॉक जो मैंने सिलेक्ट किया वो कोटक बैंक। एक पॉइंट का ध्यान रखिएगा, जो जिस इंट्राडे स्टॉक की बात हमने कल के वीडियो में करी थी उनको आप आज भी रोल ओवर कर सकते हैं, मतलब कल के लिए भी रोल ओवर कर सकते हैं। आज क्या हुआ, वो पूरी तरीके से साइडवेज रह गए, वो उसी रेंज में रह गए। तो जो हमने दोनों स्टॉक डिस्कस किए थे एचडीएफसी बैंक और अमराजा बैटरीज, उनको आप कल भी ट्रैक कर सकते हैं और अगर वो परफॉर्म करते हैं तो उनमें ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं कोटक बैंक की। अगर कोटक बैंक में अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊं, ये एक डबल बॉटम पैटर्न हुआ, ये इसका नेकलाइन, नेकलाइन का ब्रेकआउट। दूसरा अगर आप कंफर्मेशन देखेंगे तो ये हो गया कप और ये हो गया इसका हैंडल। दैट मींस कि यहां पे दो दो पैटर्न का कंफर्मेशन हमें मिल रहा है। डबल बॉटम का कंफर्मेशन है और साथ में कप एंड हैंडल अगर लेते हैं तो वो भी है।
अगर हम देखें तो आज पूरे दिन इसने क्या किया, एक रेंज क्रिएट किया और इसी रेंज में पूरे दिन रहा है। तो अब हमें सिंपली क्या करना है, इस रेंज का ब्रेकआउट के लिए वेट करना है। जैसे ही ये ब्रेकआउट करता है तो 1957 के ऊपर निकले तो हम यहाँ पे बाई प्लान करेंगे। एक 4 से 6 पॉइंट का या 6 से 8 पॉइंट का एसएल दे दीजिए, क्योंकि 2000 का स्टॉक है तो 6 से 8 पॉइंट का आप एसएल देंगे इसमें। और उसके बाद पहला टारगेट जो प्लान करेंगे वो होगा 1964 का, और इसके ऊपर निकलता है तो 1971 72 का होगा आपका सेकंड टारगेट कोटक बैंक में बाइंग साइड के लिए। अब सपोज यहां से ब्रेकआउट ना हो और ब्रेकडाउन हो जाता है तो उस केस में हम क्या करेंगे, 1948 के जब ये नीचे निकलता है तो हम सेल करेंगे। पहला टारगेट होगा 1940 का, और इसके भी नीचे निकलता है तो फिर हमारा 1935 का होगा सेकंड टारगेट कोटक बैंक में कल के लिए। तो कल आप इसे ट्रैक कीजिए, अगर ये इन लेवल्स पे आता है तो डेफिनेटली अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, और दूसरा इंट्राडे स्टॉक जो मैंने सिलेक्ट किया है वो है हिंदुस्तान यूनिलीवर। अगर आप हिंदुस्तान यूनिलीवर में देखेंगे तो यहां पे आपको दिखाई देगा डबल टॉप। अब डबल टॉप जो है वो यहाँ पे टॉप में बना हुआ है, तो यहां और अगर हम देखें तो ये लगभग नेकलाइन के आसपास ही है। तो जब ये नेकलाइन ब्रेक होगी तब हम इसमें ट्रेड प्लान करेंगे। 2502 या 2500 के नीचे निकलता है तो हम इसे सेल करेंगे। एक इसमें 8 से 10 पॉइंट का हम एसएल देंगे, और जो पहला टारगेट होगा वो होगा हमारा 2490 का, और उसके नीचे निकलता है तो 2476 या 2478 का होगा हमारा सेकंड टारगेट सेलिंग साइड में हिंदुस्तान यूनिलीवर में। अब बात करते हैं कि सपोज यहां से ये घूम जाता है और इसको ब्रेकआउट कर देता है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, 2525 के ऊपर निकलता है तो हम ट्रेड प्लान करेंगे, और 8 से 10 पॉइंट का एसएल लगा के पहला टारगेट हम बनाएंगे। ये वाला जो पॉइंट है ये वाला होगा हमारा, दैट मींस कि 2435 का रेंज होगा हमारा पहला टारगेट, और उसके नीचे निकलता है तो फिर 2542 का होगा हमारा सेकंड टारगेट हिंदुस्तान यूनिलीवर में बाइंग साइड के लिए। तो कल आप 4 इंट्राडे स्टॉक्स रख सकते हैं रडार पे, हिंदुस्तान यूनिलीवर और कोटक बैंक, और साथ में जो हमने कल के वीडियो में डिस्कस किया था एचडीएफसी बैंक और अमर राजा बैटरी। तो चारों को ट्रैक कीजिएगा, जो भी हमारे लेवल्स के अकॉर्डिंग परफॉर्म करें उनमें आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। निफ्टी और बैंक निफ्टी के भी एनालिसिस को हमने देख लिया। चलिए तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कोई भी क्वेरी होती है कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करें, हम उसे डेफिनेटली सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।